नमस्कार, मैं दीपक राणा। इस वीडियो में दैनिक जागरण के पत्रकार, राजनीतिक संपादक आशुतोष झा और विशेष संवाददाता नीलू रंजन के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुए बातचीत के कुछ अंश। प्रश्न था दैनिक जागरण का जेपी नड्डा से कि लोकसभा चुनाव तो अब खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं, कोई ठोस आंकड़ा दे पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचेगी। जेपी नड्डा जी का जवाब था कि अभी नहीं, 5वें-6ठे चरण के बाद बिल्कुल ठोस आंकड़ा दूंगा, लेकिन यह मानकर चलिए कि जो रुख दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 पार करने जा रही है और एनडीए 400 से अधिक जाएगी। हमें अच्छी बढ़त बंगाल और उड़ीसा में मिल रही है। 90% सीटें आंध्र प्रदेश में ले लेंगे। 2 गुना से ज़्यादा हम तेलंगाना में लाएंगे। केरल में अच्छे अंकों में खाता खोल रहे हैं। तमिलनाडु में खाता खोल रहे हैं और कर्नाटक में स्थिति बरकरार रख रहे हैं। बाकी राज्यों में भी हम पुराने प्रदर्शन पर कायम रहेंगे, 1-2 ही कम हो सकती है। पूर्णतः आत्मविश्वास से भरे जेपी नड्डा जी ने यह जवाब दिया। प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक अहम भूमिका मुफ्त अन्न योजना की रही है। कांग्रेस ने इसे बड़ा आकार देते हुए 5 किलो के बजाय 10 किलो प्रति माह करने का ऐलान किया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जेपी नड्डा जी ने कहा कि यह तो उनकी बुखलाहट और हताशा को दिखाता है। कांग्रेस को पता है कि वह अपने निम्नतम अंक पर जा रही है, तो बीच चुनाव में घोषणा कर दी। कांग्रेस ड्राइंग रूम से निकलकर मीडिया अखबार तक ही रह जाती है। इनके पास निचले स्तर तक जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस मैदान में ही नहीं है। प्रश्न था, लेकिन देखने में आया है कि मुफ्त की रेवड़ियों का प्रभाव कई बार चुनाव पर पड़ता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ऐसी घोषणा करनी पड़ती है। इसका उत्तर यह कहते हुए दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा है उसका प्रभाव इसीलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने डिलीवर किया है। नरेंद्र मोदी जी अप्रैल 2020 से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। लोगों को उनकी डिलीवरी पर भरोसा है। कांग्रेस यदि हिमाचल प्रदेश में बोलती है कि महिलाओं को राशन देंगे तो लोग बोलेंगे कि पहले पेंशन तो लाओ। वादा करके भी 1.5 साल में अभी तक नहीं दे पाए। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। साख बहुत बड़ी चीज होती है। अब अरविंद केजरीवाल कहे कि महिलाओं का सम्मान करेंगे तो कौन भरोसा करेगा? प्रश्न था, आप तो कह रहे हैं कि स्वाति माल को, आप मतलब आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने ही केजरीवाल को फंसाने के लिए मुख्यमंत्री के घर भेजा था। नड्डा जी ने कहा कि एक तो उनकी चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और फिर इनकी इतनी बेशर्मी। इनकी साख राजनीति में
जो बोल रहा हूँ मैं उसकी साख मेरे कहने पर तय नहीं होती, मेरे 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन से तय होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस कुछ कहती है तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि वह केवल धोखा देती है। प्रश्न था, जेल से आने के बाद केजरीवाल खूब हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? नड्डा जी ने कहा कि यह केजरीवाल की बौखलाहट है। उनको मालूम है कि उनसे अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरे के घर पर टिप्पणी कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्ष बुरा काम करेगी हो, उसके आगे भी हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल पहले खुद की जगह कोई मुख्यमंत्री तो तय कर ले। प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर काम करने वाली पार्टी है। जमीन पर काम की रिपोर्ट भी आप लेते रहे हैं, फिर भी जमीन पर कई सांसदों के खिलाफ आवाजें उठ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? नड्डा जी ने जवाब दिया कि हमने बहुत सारे टिकट बदले हैं, पर इतनी बड़ी पार्टी में सब कुछ बदल डालें यह संभव नहीं है। कई बार लगता है कि सांसद फिर जीत जाएगा, उसे टिकट दे देते हैं। सांसद भी 2 दिन में नहीं निकलता है। 7 विधानसभाओं में उसकी छवि हो, जानकार हो, अनुभवी हो, कई बार ऐसा विकल्प नहीं मिलता है। ऐसे में संगठन समर्थन में आता है और चीज़ों को आगे निकाल कर ले जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। संगठन की मदद से ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आएंगे। इसमें भी कई फैक्टर काम करते हैं। कुछ नाराज को हम मनाते हैं, कुछ नए लोगों को जोड़ते हैं, फिर भी मतदाताओं को यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए, और मतदाता समझते भी है। इसके साथ ही ऐसे मुद्दों को हम भविष्य के लिए नोट करके भी रखते हैं। हरियाणा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचार करने से रोकने की खबरें आ रही है। इससे जेपी नड्डा जी आपकी पार्टी कैसे निपटेगी? जेपी नड्डा जी ने कहा कि हरियाणा में तो नहीं है, पंजाब में है, हरियाणा में ठीक है, कुछ इलाके में थोड़ा हो सकता है। दरअसल किसान आंदोलन भी पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं था, यह पंजाब केंद्रित था। पंजाब के ही किसानों के आंदोलन को अखिल भारतीय बनाने की कोशिश की गई। इस बार फिर से चुनाव से पहले ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन रुक गया। अब किसी भी आंदोलन को जन समर्थन नहीं मिलता है तो हताशा तो होती ही है। इतना ही है ये। राजनीतिक रूप से हमें इससे निपटना है तो हम निपटेंगे। प्रश्न था, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अकेले मैदान में है। मुकाबला शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच चतुर्कोणीय होने जा रहा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक स्थिति कैसी है? नड्डा जी ने कहा कि राजनीतिक स्थिति अच्छी है, हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, हम अपनी सीटों को बरकरार रख पाएंगे। बहुत साफ है कि पंजाब में राजनीति आयाम बदल रहे हैं। पहले हम शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा थे, हम बाहर निकले हैं और अब
पूरे पंजाब की पार्टी बन रहे हैं। किसानों का विषय आया है, हम इसको भी डील करेंगे। कुछ लोगों को उम्मीदें होगी, धीरे धीरे हम राज्य का चुनाव और भी अच्छे तरीके से लड़ेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे। दैनिक जागरण का अगला प्रश्न था कि पार्टी के भीतर से भी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेसीकरण होने का आरोप लग रहा है। आपने लगभग 30% ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो बाहर से आए हैं। नड्डा जी का इस प्रश्न पर जवाब था कि कांग्रेसीकरण का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हम विचारधारा से समझौता नहीं करते। जो आए हैं वह हमारे हो गए हैं। हाँ, लोगों को शामिल किया क्योंकि पार्टी का और भी विस्तार करना है। इसमें 3 चीज़ों की चिंता करनी होती है। एक, विचारधारा से समझौता नहीं। दूसरा, कैडर डिस्टर्ब न हो। और तीसरा, जनता में पहुंच हमारी बढ़े। हमने जिसको भी लिया है सब नाप तोल कर लिया है। हमारा कैडर एकजुट हो रहा है। उनको अस्वीकार करने की कोई घटना नहीं मिलेगी आपको। पार्टी में इतनी ताकत है कि हम किसी को भी अपने में आत्मसात कर लेते हैं। ये कहते भी है कि भारतीय जनता पार्टी में वे ज़्यादा सहज है अपनी पुरानी पार्टी की तुलना में। जेपी नड्डा को रात में SMS करो तो सुबह फ़ोन आ जाएगा। कांग्रेस में तो राहुल गांधी 2 साल तक दर्शन नहीं देते थे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार में भी 2 बार से आ रही है। प्रश्न था कि फिर भी भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को ही जगह दे रही है। नड्डा जी ने जवाब दिया कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े। विचारधारा में इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद भी देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय है कि नहीं, ये लोग हर दिन नया नैरेटिव खड़ा करते हैं। विदेशी मीडिया भी इनके नैरेटिव में अपनी भूमिका निभाता है। हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद यदि यह स्थिति है तो साफ है कि हमें और काम करना पड़ेगा। शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये कैंसर के सेल्स रहे क्यों? इसीलिए हमें कीमोथेरेपी करते रहना पड़ता है। प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना होता है। प्रश्न था कि कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर लोग मतदान कर रहे हैं? लोगों को मुद्दा इसीलिए नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि विपक्ष को लगता है कि वे कोई मुद्दा खड़ा कर चुनाव को अपने पक्ष में नहीं ले जा सकते। देश की जनता ने 8 महीने पहले ही मोदी जी को दोबारा लाने का मन बना लिया है। मोदी जी का काम देश देख रहा है। मोदी ही मुद्दा है। प्रश्न था कि हालांकि सभी सर्वेक्षणों में बेरोजगारी खास तौर पर युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि इसे लेकर ज़्यादा प्रयास होने चाहिए थे? जेपी नड्डा जी ने आंसर दिया कि प्रयास कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस पर जितना काम मोदी जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। बेरोजगारी की परिभाषा को भी अलग अलग ढंग से देखने की जरूरत होती है।
बेरोजगारों और युवाओं को यदि आशा है तो मोदी जी से ही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से कोई आशा नहीं है। फिर दैनिक जागरण का प्रश्न था कि माना जाता है कि आरएसएस जमीन पर जो काम करता है उसका फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस बार कुछ चरणों में कम मतदान हुआ है तो क्या भाजपा और संघ के बीच समन्वय की कमी को कारण माना जा सकता है? नड्डा जी ने कहा कि आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश निर्माण के लिए कार्य करता है और हर उस संगठन को उस प्रयास से ताकत मिलती है जो देश और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में जुड़ता है। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए जो चुनावी कार्य करना है वह पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। हमारा खुद का काडर बहुत सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी के काम को जमीन तक ले जाते हैं। रही बात मतदाताओं में सक्रियता की, तो यह मानकर चलिए कि हमारा मतदाता बूथ स्तर तक पहुंच रहा है। ये थे दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा और विशेष संवाददाता नीलू रंजन के साथ जेपी नड्डा की बातचीत के कुछ अंश। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हो उनके मन में जो भी विचार प्रश्न उठता हो उस सभी प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।